आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री कब बोलते किसको है। तो व्हाट इज केमिस्ट्री। तो हम लोग देखते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द प्रॉपर्टी, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? केमिस्ट्री में। सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि एटम, एटम होता क्या है, किसको हम लोग एटम कहते हैं। ठीक है, तो एटम जो है दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच ओनली कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पर आता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल है क्या, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सम एटॉमिक पार्टिकल। अब आपके माइंड में ख्याल आया होगा कि एटम, एटम है क्या, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आर कॉल्ड एटम्स। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोलते किसको है। ठीक है, क्या है मॉलिक्यूल। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जो पार्टिकल होते हैं वो दो या दो से अधिक पार्टिकल हो सकते हैं जो एक दूसरे से बाइंड होते हैं, मतलब कि जुड़े होते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल कंटेन्स टू और मोर एटम्स विच आर बाइंड टुगेदर। फॉर एग्जांपल H2O। In this video, in this example, we discuss hydrogen and oxygen molecule are bind together and form H2O molecule. We like example NH3, nitrogen and hydrogen are bind together, that is called ammonia molecules. Like NaCl, sodium and chlorine bind together and form sodium chloride are called molecule. आप तुरंत इस जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हम लोग पहले देखे थे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है। उसके बाद देखें कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जो एलिमेंट होता है वो जनरली कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि आपका एक ही तरह का परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी कि प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कहने का मतलब है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो एक ही तरह का एटम कंटेन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट कहने का मतलब कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट बना है वो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। कार्बन एलिमेंट, यानी कि जो कार्बन का एलिमेंट बना हुआ है वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि सोडियम, आयरन और भी बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, एलिमेंट्स का। अब हम लोग देखते हैं मोल के बारे में। जनरली मोल होता क्या है, तो आप जनरली दुकान जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि चीनी दीजिए या एक चीनी दीजिए, दो चीनी दीजिए। ठीक है, आप उसको एक क्वांटिटी, एक यूनिट में मांगते हैं। आप ये बोलते हैं कि एक किलो चीनी दीजिए या 2 किलो चीनी दीजिए। आप ये नहीं बोलते हैं कि 1 रस्सी दीजिए, 2 रस्सी दीजिए। आप बोलते हैं 1 मीटर रस्सी दीजिए या 2 मीटर रस्सी दीजिए। उसी तरह कोई भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मोल का हेल्प लेते हैं, यानी कि मोल इज ए यूनिट टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। यानी कि मोल क्या है, एक यूनिट है जो सब्सटेंस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बताता है। अब हम लोग देखेंगे कि सब्सटेंस के क्वांटिटी को ये किस प्रकार बताता है, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन
6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कहने का मतलब है कि एक मोल सब्सटेंस में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब जो 1 मोल पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स जनरली होता क्या है, तो हम लोग कोई भी पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पार्टिकल्स आयन हो सकता है, पार्टिकल्स एटम हो सकता है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, एटम्स। यानी कि हम लोग 1 मोल्स को 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के वेट और चार्ज के बारे में, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल है क्या, वो जनरली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसका चार्ज कितना होता है, तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा माइनस में होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हम लोग देखेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या मास होता है, तो प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन्स में, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का जो वेट होता है वो हम लोग बोल सकते हैं कि सेम टू सेम होता है लगभग प्रोटॉन्स के, लेकिन प्रोटॉन का जो वेट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन्स का वेट से, ठीक है। तो जनरली हम लोग न्यूट्रॉन्स का वेट जो होता है प्रोटॉन के वेट से थोड़ा सा कम है, तो हम लोग देखते हैं, फिर भी सेम टू सेम ही लिखते हैं। तो इसका वेट जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, जबकि ये न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, एकदम न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक वेट होता क्या है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट जनरली क्या होता है कि ये टोटल वेट ऑफ एन एटम, मतलब कि किसी भी एटम का जो टोटल वेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एटॉमिक वेट का जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट का एक एटम का वेट, और 1/12 पार्ट ऑफ इंटू वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटॉप, ठीक है। जनरली हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। वो हम पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाले हैं। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसी तरह आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहें।